भारत में ऑनलाइन पेमेंट का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 32 मौजूदा ऐसी कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। इस लिस्ट में अमेजॉन पे इंडिया, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन्फीबीम, एवेन्यूज लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड और जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फ्रीचार्ज, पेटीएम, पेयू और टैपिट्स टेक्नोलॉजीज की लाइसेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि फोन पे, क्रेड, मोबिक्विक और इंस्टामोजो समेत 18 कंपनियों की एप्लीकेशन पर अभी भी विचार किया जा रहा है। वहीं कई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के लाइसेंस एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने की वजह उनका पूर्व में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन या गेमिंग ऐप से जुड़े रहना रही है। इतना ही नहीं, इन सभी के केवाईसी से जुड़े मुद्दे भी जांच के दायरे में आए। साथ ही कई कंपनियां आरबीआई द्वारा तय की गई नेटवर्थ लिमिट को भी पूरा नहीं कर सकी। चलिए अब पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब भी समझ लेते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर का काम दुकानदारों और ई कॉमर्स साइट्स को पेमेंट सर्विसेज उपलब्ध कराना है। पेमेंट एग्रीगेटर ग्राहकों से पेमेंट स्वीकार करती है और फिर एक निश्चित समय के बाद दुकानदारों को ट्रांसफर कर देती है। ये ग्राहकों से सभी तरीके से पैसे ले सकती है और दुकानदारों को बैंक खाता खोलने की भी जरूरत नहीं होती है। देश में पेमेंट सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए मार्च 2020 में पेमेंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क लाया गया। आरबीआई ने नियम बना दिया कि पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए उसकी मंजूरी लेनी होगी। जिन पेमेंट एग्रीगेटर को आरबीआई से पेमेंट करने की अनुमति मिली है, वही पेमेंट सर्विस चला सकते हैं। इन सभी की आरबीआई सीधे निगरानी करता है। इस पूरी कवायद का पूरा मकसद पेमेंट इकोसिस्टम को ज्यादा रेगुलेटेड और स्टैंडर्डाइज बनाना है। जो गैर बैंक कंपनियां यहां सेवाएं पहले से दे रही थी, उन्हें 30 जून 2021 तक मंजूरी के लिए आवेदन को कहा गया, जिसे बाद में 30 सितंबर 2021 तक खिसका दिया गया था। आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल करने के लिए संस्था को एक निश्चित नेटवर्क के पालन के लिए आरबीआई के पास सिस्टम ऑफ रिपोर्ट यानी SAR और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिला सर्टिफिकेट जमा कराना, इसके अलावा दूसरी आवश्यकताओं का पालन करना जरूरी होता है। बता दें, 185 से अधिक फिनटेक कंपनियों और स्टार्टअप्स ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कुछ कंपनियों को केंद्रीय बैंक की सीधी निगरानी में कारोबार की मंजूरी मिल गई। तो ऐसे में ये सभी 32 कंपनियां अब आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर आ गई हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।